बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं अल्लाह पाक के पाक नाम से करता हूँ। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का ये अमल सूरत कौसर का अमल है। जुम्मा के दिन अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मातुल मुबारक आने से पहले ही आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं तो ये अमल करने से अल्लाह पाक आपको औलाद की जो खुशखबरी है वो अता कर देंगे। आज का ये अमल हमारी एक बहन ने किया। जुम्मा के दिन उन्होंने सूरत कौसर इस तरह से पढ़ी जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमल ठहर गया और अगले जुम्मातुल मुबारक आने से पहले पहले ही उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। ये नहायत ही ख़ास अमल, इस अमल को लाजमी कीजिएगा। ये अमल बताने से पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं औलाद ना होने की वजह से या उनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि आज जुम्मतुल मुबारक के दिन के सदक़े से और इस अमल को करने की बदौलत से और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उनकी जो खाली झोली है उसको भर दे और उन्हें जल्द अज जल्द औलाद की जो खुशी है अल्लाह पाक उन्हें अता कर दे। आमीन। तमाम मेरी बहन और भाई कमेंट्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरी बहन और भाइयों, जुम्मा के दिन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने जुम्मा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल किया, मस्जिद जल्दी आया और इमाम के करीब होकर बैठा, फिर गौर से खुतबा सुना और कोई भी गैर ज़रूरी काम ना किया, तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और रात के नफलों का जो सवाब है वो उसे अता कर दिया जाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो भी मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह पाक से कुछ भी मांगता है उसे फ़ौरन अता कर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ख़ास घड़ी को नमाज असर के बाद तलाश करो। एक और जगह आपने फरमाया कि जुम्मा की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज तक होती है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो मेरी बहन और भाइयों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है। अगर ये बेटे की सूरत में हो तो ये नेमत है, अगर ये बेटी की सूरत में हो तो ये रहमत है। अल्लाह पाक किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम न रखे। आज का ये अमल सूरत कौसर का अमल है। सूरत कौसर कुरान पाक की एक सबसे छोटी तरीन सूरा है, लेकिन इसको पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। ये सूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई जब कफ़ार मक्का ने आपको अबतर कहना शुरू कर दिया। सूरत कौसर के फ़ज़ाइल के बारे में अगर हम बयान करें तो रोज़ाना अगर आप 10 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ते हैं तो आपको बेशुमार इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। जितने भी गुनाह आपसे सरज़द हो गए हैं, अगर आप 10 मरतबा सूरत कौसर को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। इसके अलावा रोज़ाना रात को अगर आप 10 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज करेंगे और जो भी दिल में हाजतें होंगी वो इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी हो जाएंगी। तो अमल आपने इस तरह से करना है कि आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। दिन में, आज दिन में किसी भी वक्त आप बावजू होकर ये अमल कर सकते हैं। आपने ये अमल जाए नमाज पर बैठकर ही करना है और दिल में अपनी हाजत जो परेशानी है उसका तस्वुर आपने जहन में रखकर ये अमल करना है। इस अमल को करने से पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक जो भी आपको आता है वो पढ़ लें, चाहे आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी छोटा आपको दरूद पाक आता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 टाइम आपने सूरत कौसर जो है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़नी है 100 मरतबा। उसके बाद आपने एक तस्बीह है यानी 100 टाइम आपने सूरत आले इमरान की आयत नंबर ये जो 38 है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ये जो दुआ है इसको आपने जो है इसकी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। इस दुआ का मफहूम ये है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे नेक और पकीज़ा औलाद अता फरमा। आप ही दुआओं को सुनने वाले और कबूल करने वाले हैं।
जब अल्लाह पाक को आप इस दुआ के ज़रिए पुकारेंगे तो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर खाली झोली को भर देंगे। ऊपर से अगर दिन भी जुम्मत मुबारक ख़ास दिन हो तो फिर अल्लाह पाक दुआओं को जो है रद्द नहीं करते और दुआएं आपकी जल्दी कबूल हो जाती हैं। तो एक तस्बीह सूरत कौसर की पढ़नी है, उसके बाद एक तस्बीह 100 टाइम आपने ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 मरतबा यानी 3 टाइम्स आपने ये कहना है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ए बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कह लेता है तो एक फरिश्ता जो है वो मुकर्रर हो जाता है और बंदे से सवाल करता है, बंदे मांग अपने रब से, तो क्या मांगना चाहता है? अल्लाह पाक तेरी तरफ मतवज्जे है, जो तू मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। तो अगर आप 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कह लेंगे तो आपकी दुआ फौरन बारगाह इलाही की तरफ पहुंच जाएगी, जो अल्लाह पाक से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। मेरी बहनों भाइयों, वजीफा के जो अव्वल और आखिर में है दुरूद पाक लाजमी पढ़ा कर, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से जो आपके वज़ाइफ हैं वो काम करते हैं और आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो पूरे यकीन से अल्लाह पाक से दुआ करें और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के वसीले से, उनके सदक़े से अल्लाह पाक से मांगे। यकीन कीजिए एक ही दिन में आपका जो मसला है वो हल होगा। अल्लाह पाक आपकी एक ही दिन में जो हाजत है उसको पूरा कर देंगे। तो आज का ये अमल आप खुद भी करें और इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।